अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है होम स्टाइल कुकिंग में। तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं चिकन शाही रोल बावर्ची स्टाइल घर पर बनाने का आसान तरीका। इस तरह से आप नन्हे-मुन्ने रोजेदारों को बना के देंगे तो उन्हें बहुत ही पसंद आएगा। ये ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट होते हैं, खाने में ये बहुत ही मज़े के होते हैं। बच्चों के साथ-साथ ये बड़ों को भी बहुत ही पसंद आएगा। इसे एक बार आप बना लिए तो बार-बार बनाना चाहेंगे। ये बनाने में बहुत ही ईज़ी है। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने आधा किलो बॉयलेस चिकन लिया। चिकन को हमने पहले से अच्छे से धुल लिया है। अब इसे हम चॉपर बोर्ड पे इस तरह से रखेंगे और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में काटने से ये बहुत ही जल्दी से बारीक हो जाते हैं मिक्सर जार में। तो इसी तरह से हमें सभी को काट लेना है। सभी चिकन काट के हो गए हैं यहाँ पर। अब हम मिक्सर जार लेंगे और मिक्सर जार में हमें कटे हुए चिकन को डाल के इसे हमें बारीक पीस लेना है। यहाँ पर हमने सभी चिकन को पीस के इस तरह से प्लेट में रख लिया। अब हम इसमें मसाला डालेंगे। यहाँ पर हमने 1 चम्मच जीरा पाउडर लिया है, 1 चम्मच तंदूरी मसाला लिया है और आधा चम्मच कुटा हुआ सौंफ लिया है और 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया लिया है, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर और नमक अपने स्वाद अनुसार आप ले सकते हैं। इसी के साथ इसमें आधा चम्मच चाट मसाला डालेंगे, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला। प्लेट को हमें अच्छे से साफ कर लेना है। यहाँ पर हमने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और 1 चम्मच कुटा हुआ हरी मिर्ची। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखिएगा ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच बटर डालेंगे। इसी के साथ इसमें कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और पुदीना और धनिया डालने से इसमें बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अभी बना नहीं है और इसमें माशाल्लाह बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसे हम साइड में रखेंगे। यहाँ पर हमने इस तरह का पेपर लिया है। यहाँ पर हमने कटोरी में बटर लिया है। बटर को हमने पहले पिघला लिया है इसे अच्छे से। अब हमें ब्रश से इसके पेपर के ऊपर इस तरह से लगा लेना है। अब हम मिक्स किए हुए चिकन को एक रोटी के इतना पेड़ा लेंगे और इसे पेपर पे रख के हमें हाथों से इस तरह से दबाते हुए हल्का हल्का इसे फैला लेना है। ये बनाने में बहुत ही इजी है, बस इसे एक बार आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बनाना आ जाएगा। अब हम पेपर को ऊपर से हटा लेंगे तो देखिएगा हमने यहाँ पर एक रोटी के इतना लोई लिया है और ये अच्छे से तैयार हो गए हैं। अब हम बीच में एक चीज़ स्लाइस रखेंगे और इसे दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर हमें चीज़ स्लाइस से इसे थोड़ा बड़ा बनाना है ताकि चीज़ स्लाइस बीच में रखें तो वो दोनों साइड से अच्छे से ढक जाए। अब हमें इस तरह से इसका रोल बना लेना है। अब इसे हमें इस तरह से धीरे धीरे फोल्ड करते जाना है और पेपर खींचते जाना है। तो यहाँ पर देखिएगा ये दोनों साइड से अच्छे से हो गए हैं। अब हम इसको हाथों से इस तरह से हल्का सा राउंड कर लेंगे ताकि ये थोड़ा अच्छे से और सेट हो जाए। अब हम इसे एक प्लेट में रख लेंगे और इसी तरह से एक हम और बना लेंगे ताकि आपके समझ में और अच्छे से आ जाए। आपके पास इस तरह का पेपर ना हो तो जो कपड़े का थैली वाइट आता है उसे आप पहले अच्छे से धुल लें, फिर सुखा लें, फिर उस पे बनाएं तो ये और अच्छे से रोल हो जाते हैं। अब इसे भी हम दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। दोनों साइड से अच्छे से ये फोल्ड हो गए हैं। अब इसे भी हमें इस तरह से रोल बना लेना है।
तो यहाँ पर देखिएगा माशाल्लाह दूसरा रोल भी बनके तैयार हो गया। हमें हाथों से इस तरह से इसे हल्का सा राउंड करना ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब इसी तरह से हमें सभी को बना लेना है। यहाँ पर देखिएगा हमने सभी रोल को अच्छे से बना के तैयार कर लिया है। अब इसे हम साइड में रखेंगे और यहाँ पर हमने ब्रेड गरम लिया है। ब्रेड गरम को हमने घर पर ही बना के तैयार किया है। आप चाहें तो इसे मार्केट से ले आएँ, ये बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हमें एक एक रोल पे इस तरह से ब्रेड गरम को लगा लेना है। अब हम इसे प्लेट में रखेंगे। इसी तरह से सभी रोल पे ब्रेड गरम लगा लेंगे। सभी रोल पे ब्रेड गरम अच्छे से लग चुके हैं। अब इसे लेके चलते हैं हम गैस चूल्हे की तरफ। तो यहाँ पर हम आधा कप तेल डालेंगे पैन में। ये अच्छे से गर्म हो जाए तो फैन को हम स्लो करके एक एक रोल को इस तरह से डाल देंगे। ध्यान रहे फ्लेम को हमें स्लो पे ही रखना है ताकि रोल जो है वो अंदर तक अच्छे से पक जाए। अब इसे हमें पहले दोनों साइड से हल्का गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। इसे हम 2 बार फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ये हल्का गोल्डन हो गए हैं। अब इसे हम एक प्लेट में रख लेंगे। यहाँ पर इसी तरह से हमें सभी को फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिएगा सभी फ्राई करके हो गए हैं। इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। रोल जो है वो अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब हम इसी तेल में इसे फिर से फ्राई कर लेंगे। पहले तेल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया। अब हम फ्लेम को स्लो करके इसे इस तरह से फ्राई कर लेंगे। अब इसे हम डार्क गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। इस तरह फ्राई करने से ये ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट होते हैं, खाने में बहुत ही मज़े के होते हैं। तो इसे एक बार आप बनाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ये डार्क गोल्डन हो गए हैं। अब हम इसे एक ट्रे में इस तरह से रख लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा हमने इसे ट्रे में रख लिया। अब हम इसके ऊपर से थोड़ा सा मेयोनीज इस तरह से डालेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा मेयोनीज डालने से ये और भी खूबसूरत दिख रहे हैं। आप इसे पुदीने के चटनी के साथ खाएं, चाहे मेयोनीज के साथ खाएं, ये खाने में बहुत ही मज़े के होते हैं। यहाँ पर हमने एक रोल लिया है, इसे हम इस तरह से काट लेंगे। तो देखिएगा ये बहुत ही मज़े के बनके तैयार हुए हैं। ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट, खाने में बहुत ही मज़े के होते हैं। तो दोस्तों आप भी रमज़ान में इस तरह से चिकन शाही रोल बनाइएगा। आपके घर में पूरे परिवार को बहुत ही पसंद आएगा। तो आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली रेसिपी में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।